एक घना जंगल था, ऊंची ऊंची लताओं और पेड़ों से घिरा हुआ, जहाँ तरह तरह के पशु पक्षी निवास करते थे। इसी वन का राजा शेर था। उसके साथ उसका सेवक सियार रहता था। शेर बहुत बलवान था। एक बार किसी दूसरे जंगल का एक हाथी वहाँ आया। हाथी जवान और ताकतवर था। अचानक शेर से उसका आमना सामना हो गया। हाथी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह अपने रास्ते जा रहा था। शेर को हाथी का यह घमंड अच्छा नहीं लगा। वह दहाड़ते हुए हाथी की तरफ दौड़ा। हाथी भी सावधान हो गया। जैसे ही शेर उसके पास आया, हाथी ने अपनी सूंड में उसकी गर्दन को लपेटा और हवा में लहराते हुए दूर फेंक दिया। शेर को एक ओर फेंककर हाथी दूसरी तरफ चला गया। चोट लगने के कारण शेर का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। शिकार न कर पाने के कारण वह भूखों मरने लगा। शेर भूखा मरने लगा तो उसके बचे खुचे भोजन पर जिंदा रहने वाला सियार भी परेशान हो उठा। एक दिन सियार ने शेर से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि इन बुरे दिनों में आपकी सेवा कैसे करूं? उसकी बात सुनकर शेर ने कराहते हुए कहा, अगर ला सको तो किसी जीव को मेरे पास ले आओ, जिससे कि इस हालत में भी उसका शिकार कर सकूं। सियार इस जुगत में जुट गया कि कोई जानवर उसे दिखाई दे। अचानक उसकी नजर घास चरते एक गधे पर गई। सियार फौरन उसके पास जा पहुंचा। बोला, राम राम मामा जी, कहिए क्या हाल चाल है? घास खाते गधे को सियार की मीठी बोली बहुत अच्छी लगी। आज तक सबने उसे गधा गधा कहकर दुत्कारा ही था, कभी उसे किसी ने मामा नहीं कहा था। गधा सियार से बोला, क्या बताऊं कैसे हाल है? मेरा स्वामी धोबी बहुत ही कंजूस है। मुझे वह भरपेट खाना नहीं देता है। मुझसे इतना अधिक काम लेता है कि मेरी सारी ताकत उसी में खर्च हो जाती है। रूखा सूखा खाकर मुझे अपना काम चलाना पड़ रहा है। उससे भला मेरे शरीर में ताकत कैसे आ सकती है? गधे की बात सुनकर सियार बोला, लेकिन मामा, मैं जिस वन में रहता हूँ वहाँ नदी के किनारे दूर तक फैला चारागाह है। क्यों ना तुम वहाँ चलो? वहाँ हम दोनों मामा भांजा सुख से रहेंगे। तुम्हें अपने मालिक के अत्याचार भी नहीं सहने पड़ेंगे। यह सुनकर गधा बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है। हरी और नरम घास खाने का मन मेरा भी कर रहा है, मगर जंगल का नाम सुनते ही जंगली जानवरों के डर से मैं कांपने लगता हूँ। इसलिए मैं तो यहीं ठीक हूँ। जब कभी तुम्हारा मन करे तो मुझसे मिलने आ जाया करना। अपनी चाल असफल होते देख सियार ने पैंतरा बदला। अरे मामा, हरी घास तो वहाँ है ही, एक और बात है। कहकर उसने इधर उधर देखा, फिर कहा, पास आओ, कोई और न सुन ले। गधे के पास आने पर सियार फुसफुसाकर बोला, मामा, जंगल में 3 सुंदर गधियां भी हैं। सच बात तो ये है कि उन्हीं के आग्रह पर मैं आज यहाँ आया हूँ। क्यों भला? गधे ने पूछा। सियार बोला, उन तीनों ने कहा है कि जंगल में तो उनके योग्य कोई वर है नहीं, इसलिए यदि मुझे उनके लायक कोई सुंदर सजीला गधा मिले तो मैं उसे भी साथ लेता आऊँ। अब तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर उनमें से किसी एक को जीवन संगिनी के रूप में चुन सकते हो। सियार की यह बात सुनकर तो जैसे गधे का हसीन सपना सच होने लगा। वह भी अकेले रहते रहते ऊब गया था। गधा बोला, अगर जंगल में एक अच्छी जीवन संगिनी मिल गई तो मैं कभी अपने मालिक के पास नहीं लौटूंगा। मजे से हरी घास का आनंद लिया करूंगा। गधे ने पूछा, लेकिन अगर मैं उन्हें पसंद न आया तो? सियार हंसते हुए बोला, आखिर क्यों पसंद नहीं आओगे? तुम में क्या कमी है? अच्छे खासे नौजवान हो, बल्कि तुम्हें देखकर तो उन तीनों में लड़ाई होने लगेगी। गधे ने यह सुना तो उसके मन में लड्डू फूटने लगा। वह सियार के साथ चल दिया। रास्ते में उसे हरी घास के मैदान दिखे। गधे ने सियार से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसी अच्छी घास मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। मैं यहाँ घास चरना चाहता हूँ। सियार ने सोचा, कहीं घास खाकर गधा वहीं लौट न लगाने लगे और उसके साथ जाने से मना कर दे। वह झट बात बनाकर बोला, भाई, कहीं ऐसा न हो कि तुमसे पहले कोई और वर उन गधियों के पास जा पहुँचे और वे उसे पसंद कर लें। वैसे भी इस जंगल में घास ही घास है, जब मन करे तो खा लेना। गधा इस अवसर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने घास खाने का विचार छोड़ दिया और चल दिया। चलते चलते जब वे शेर की गुफा के पास पहुँचे तो गधे ने पूछा, कहाँ हैं वे तीनों? वे तीनों गुफा के अंदर हैं, एक एक करके तुमसे मिलने आएंगी। सियार बोला। उधर शेर का भूख से बुरा हाल था। सियार गधे को उसके पास ले गया। जब गधा शेर के पास पहुंचा तो डर गया। बोला, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो किसी शेर की गुफा है। अरे, शेर तुम्हें कहाँ दिखाई दे गया? इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई शेर नहीं है। सियार ने कहा। तो फिर सामने वो कौन है? गधे ने पूछा। वह? सियार ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, वह तो उन्हीं तीनों में से एक है। सच संवर कर इस इंतजार में बैठी है कि तुम उसे पसंद कर लो। जरा पास जाकर तो देखो। बेचारा गधा सियार की बातों में आ गया और खुश होकर शेर के पास जा पहुंचा। बस शेर को और क्या चाहिए था?
शेर ने एक झपट मारा और फौरन हसीन सपने देखने वाले गधे का काम तमाम कर दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लोभ में आकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए।